ये अपनी परंपरा है। आज शिक्षा के बारे में सर्वत्र विचार चल रहा है, केवल अपने देश में नहीं, सर्वत्र विचार चलता है। उन विचारों के निष्कर्ष के रूप में लोग इसी बात पर आ रहे हैं कि शिक्षा के मूल में गुरु होता है और वो अपने छात्र से पुत्रवत आत्मीयता रखकर उसको सिखाता है। गुरुकुल बनता है। गुरुकुल शब्द का उपयोग नहीं करते, लेकिन बातें सब यही है। हमारी तो ये परंपरा है और हमको भी शिक्षा का विचार करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा थी वो शासकों ने चलाई थी, उसके मानक उन्हीं ने बनाए थे। उनके आने के पहले हमारे यहाँ अपनी शिक्षा पद्धति थी। आचार्य धर्मपाल जी के ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है सप्रमाण। लेकिन विदेशी शासन आने के बाद पहले के आक्रमकों ने जो नहीं किया था ऐसा काम उन्होंने किया। उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया। पहले हमारी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दिया एकदम। हमारे प्रकृति के विपरीत आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था हमको दी और हमको शिक्षित बनाने वाली हमारी अपनी व्यवस्था को भी बंद कर दिया और उनके राज्य के लिए उपकारक ऐसी शिक्षा हमको मिले इसकी व्यवस्था की। उस कालावधि में जब वो शिक्षा चल रही थी तब भी हम देखते हैं कि उस पद्धति के चलते भी हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद तो हुए, योगी अरविंद तो हुए, लोकमान्य तिलक गांधी जी तो हुए। तो इसलिए हमको देखना पड़ता है कि शिक्षा पद्धति के बारे में पुनर्विचार की आवश्यकता है क्या। तो वास्तव में है, क्योंकि इन सब उदाहरणों को अगर हम देखते हैं कि शिक्षा पद्धति विदेशियों के होने के बाद भी वो कैसे देशभक्त बने, वो कैसे सर्वस्व त्यागी बने, वो कैसे सबको अपना मानने वाले बने, तो ध्यान में आता है कि वो चमत्कार शिक्षा का नहीं है। शिक्षा तंत्र में से मिलने वाली शिक्षा उनकी और बाकी भारतीयों की समान थी, लेकिन उनको जो संस्कारों की शिक्षा मिली वो उनसे नहीं मिली, वो हमारे अपने मिट्टी से मिली, अपने घर में माता पिता से परंपरा से प्राप्त हुई और देश के ऐसे ज्ञानी लोगों से मिली। और इसलिए विपरीत प्रभाव वाली शिक्षा के प्रवाह से निकलने के बाद भी उनके व्यक्तित्व विपरीत नहीं बने, तो संपूर्ण विश्व में मनुष्यत्व का आदर्श प्रस्थापित करने वाले उनके व्यक्तित्व बने। मैं सुनता हूं कि आइंस्टाइन ने भी गांधी जी के बारे में ऐसा कहा है। उसने कहा कि जैसे यीशु ख्रिस्त के बारे में है, वो तो बहुत पहले हो गए, ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर आकर जी गया, इस पर विश्वास नहीं होता, वैसा ही गांधी जी के बारे में कहना पड़ेगा। तो हमको जो मनुष्य चाहिए वो कौन सा मनुष्य चाहिए, ये पहली बात है। शिक्षा किस लिए? शिक्षा मनुष्यों को आवश्यक होती है।
जानवरों के स्कूल कॉलेज नहीं होते, प्राणियों के नहीं होते, तभी होते हैं जब उनको सर्कस में रखना पड़ता है। किसी घोड़े को उपयोग में लाना है तो उपयोग की शिक्षा उसको देनी पड़ती है। लेकिन ये सारे जो जीव है पृथ्वी पर, उनको अपना जीवन जीने के लिए विद्यालयों में नहीं जाना पड़ता। और जब मनुष्य की बहुत अप्रगत प्रारंभ की व्यवस्था होगी तब भी उसके विद्यालय नहीं थे, क्योंकि जो बातें केवल अपना जीवन चलाने के लिए सीखनी है वो तो प्रकृति ही सिखाती है। आखिर जीवन को अगर इतना ही मान लिया कि जन्म लेने के बाद मरने तक के बीच में जो समय है वो जीवन है, ऐसा माना तो विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ प्राकृतिक दृष्टि से लोग सीखते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच इतना केवल सीखना है तो सिखाना नहीं पड़ता, वो प्रकृति सिखाती है। लेकिन मनुष्य इससे बढ़कर है, वो केवल पशु नहीं है। सामान्य में तक पशु भी नारायण, ये बात है। लेकिन मनुष्य की विशेषता है धर्म, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। उस धर्म को मनुष्य को सीखना है। धर्मो विहीन पशु भी समान। वो धर्म क्या है? सबको जोड़ने वाला है, बिखरने न देने वाला है। और किसी चीज की बार बार परीक्षा करने के बाद ठोकर लगने लगी तो लोगों का विश्वास चला जाता है। दूसरी बात आई पंथ संप्रदायों की, रिलीजन। भौतिक सृष्टि के परे कुछ है और वो ऐसा ऐसा है, उसका स्वरूप ऐसा ऐसा है, उसका भजन पूजन करो, उसकी आज्ञा में चलो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुरक्षा सुख सारा। तो रिलीजन के आधार पर बड़े बड़े समूह बने, जिसका समूह बड़ा वो जीतता है। और इसलिए आज ऐसे जो रिलीजन है, जो उनकी इच्छा है कि सारे दुनिया में हम ही रहे, उनके ये उद्योग चल ही रहे सर्वत्र, वो तो हम देखते हैं। अलग से उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। आक्रामक जो ऐसे संप्रदाय है वो अपनी संख्या बढ़ाने के उद्योग में और दूसरों की कम करने के उद्योग में निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन अब विज्ञान के आविर्भाव के बाद आज ये स्थिति है कि इन आक्रामक रिलीजनों की अपनी भूमि में भी रिलीजन के पैर उखड़ रहे हैं। क्योंकि विज्ञान कहता है कि तुम जो कहते हो भगवान है वो टेस्ट ट्यूब में हमको बताओ तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो आज एकत्र आने का कारण क्या है? वो कहता है कि आज एकत्र कारण है व्यापार, कॉमर्स। समान व्यापारिक हितों को लेकर देशों के समूह, समाजों के समूह बनते हैं, समाज भी बनते हैं और उसको लेकर वो बढ़ते हैं अथवा बनते हैं और विजयी होते हैं। अब केवल जड़वादी और पाश्चिमात्य दृष्टिकोण से और उनका जो अनुभव है जीवन का, केवल उससे देखे तो ये बात सही है। लेकिन वो अगर मिलेंगे लेखक तो मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा क्षमापूर्वक मैं आपको कहता हूँ कि आपके दृष्टिपटल में विश्व का केवल पश्चिम गोलार्ध है। जैसे कहते हैं कि अमेरिकन लोगों को विश्व यानी अमेरिका लगता है, उसके बाहर कोई विश्व है उनको पता ही नहीं। वैसे आपके विश्व में ये केवल पाश्चिमात्य देश है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि इधर हमारे इधर ऐसा इतिहास नहीं है। लोग क्यों इकट्ठा आते हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो त्याग और सेवा को लेकर लोग इकट्ठा होते हैं, इसकी परंपरा है। एक रामनवमी का उत्सव है, उत्तर से दक्षिण सारे देश में चलता है। कोई एक ऐसी बात नहीं है जिस पर देश में इतनी बड़ी संख्या में सर्वसामान्य लोग वर्षानुवर्ष, अब 8000 साल हो गए आज की गणना से राम को, उनके नाम पर इकट्ठा आते हैं। क्यों? पाश्चात्य गणना से देखें तो एकत्र आने का कोई कारण नहीं है। ऐसा आदमी है जिसने चलता आया हुआ राज छोड़ दिया,
और 14 साल जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया। जिनके वचन के लिए छोड़ दिया वो भी कह रहे थे कि मेरा वचन मत मानो, मैंने दिया तो क्या हुआ, तुम पर वो बंधनकारक नहीं है। बिना उनकी माने आया हुआ राज्य छोड़ दिया। अपने सामाजिक स्तर से अलग और सामान्य दृष्टि में निचले स्तर के लोगों को भी गले लगाए और उनके साथ रहे, उनके साथ खाया पिया, उनको जोड़ा, उनके हित के लिए लड़ाइयां लड़ी। और राज्याधिकार हाथ में आ गया तो राज्याधिकार का उपयोग अपने रिश्तेदारों को बड़ा करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं किया, उल्टा राज्य के नियम पालन करने के लिए पत्नी को भी छोड़ दिया, भाई को भी छोड़ दिया। ऐसा अव्यावहारिक आदमी एक हो गया अपने देश में 8000 साल पहले। उसके नाम पर हम सब लोग इकट्ठा थे, उसके नाम पर हम सब लोग काम करते, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है जिसके नाम पर इकट्ठा आएंगे। क्योंकि हमारे यहां मनुष्यता की, सत्य कल्पना की पूर्णता हमने प्राप्त की। हम जानते हैं कि पंचकोशीय मनुष्य का जीवन, शरीर, ये सब होता है। हम जानते हैं कि शरीर मन बुद्धि के परे एक आत्मा होता है। हम ये जानते हैं कि वो परमात्मा की छाया है आत्मा, और परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा ही है और कुछ है नहीं। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि मुझे पूछा जाता है कि हिंदू लोग एक भगवान को मानते हैं कि अनेक भगवान को मानते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ एक भगवान अनेक भगवान, अगर इस पचड़े में हम पड़ते हैं। हम जानते हैं कि भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। एक और अनेक का सवाल कहाँ है? सर्वम खलविदम ब्रह्म। और ये मनुष्य जान सकता है। हमारे यहाँ मनुष्य ने यहाँ तक जान लिया, तब से उसने निश्चय किया कि इसलिए ये सारी विश्व की जो सृष्टि है वो एक ही है, और इसलिए अपना जीवन अपनों के लिए है, मेरे अपने लिए नहीं है, स्वार्थ नहीं है। यहाँ कोई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ फिटेस्ट का सर्वाइवल केवल नहीं होगा, फिटेस्ट विल हेल्प अदर्स टू सर्वाइव, ऐसा होगा। ये हमारा दृष्टिकोण पहले बना और हमारी सारी शिक्षा उसके आधार पर है। और आज की दुनिया मानती है कि वही कल्याणकारी है, क्योंकि इसका विचार किए बिना जो शिक्षा पद्धतियां चली, उन्होंने व्यक्तियों को तो बड़ा किया कुछ काल के लिए, लेकिन संपूर्ण मानव जाति सृष्टि सहित नित्य आगे बढ़ती रहे ऐसा वो कर नहीं सके। अधिक से अधिक कल्पना वो कर सके, उसको भी प्रत्यक्ष नहीं कर सके, लेकिन कल्पना में ही कर लिया उन्होंने। अधिक से अधिक किया, मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल, इससे ज़्यादा हो गए नहीं। हमारे यहाँ तो सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये आदर्श है। इसके लिए चलने वाला, जीने वाला मनुष्य हमको चाहिए। ये वास्तविक, इसके लिए सीखना पड़ता है, पशु बनने के लिए नहीं सीखना पड़ता। लेकिन ये सीधी बात है, आप, हमारा सबका अनुभव है, हम अगर भोजन को बैठे और सामने के भूखा आदमी खड़ा होकर मांगने लगे, हम अपना भोजन नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। ऐसा पत्थर हृदय आदमी कोई है नहीं। हम उसको देंगे थोड़ा, फिर हम खाएंगे। हमको नहीं देना है, हम उसको जाओ जाओ कहेंगे। वो नहीं जाता है और उसको हटाना संभव नहीं है, तो हम उसकी ओर पीठ करेंगे। वो हमारी आंखों के सामने नहीं चाहिए। मैं भोजन करता हूं तब मेरे सामने भूखा आदमी नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्या बिगड़ता है? पशुओं को देखो, बैल चारा खाता है तब तक दूसरे को मुंह नहीं मारने देता। अपना हो गया कि फिर कोई भी आके उसको खा ले, उसको कोई परवाह नहीं। और आज अभी एक समय पेट भर गया, कल के लिए थोड़ा बांध के ले जाता हूं, ऐसा बैल कभी नहीं करता। एक प्राकृतिक इच्छा है भूख,
उसको तृप्त करने का अवसर मिला, वो तृप्त कर लेता है, तात्कालिक तृप्ति हुई, फिर विचार ही नहीं करता। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य ऐसा विचार कर सकता है कि मैं कल के लिए गट्ठर बांध के ले जाऊंगा, जाता भी है, और सबके लिए है लेकिन पूरा मेरे पास ही रहे, ऐसा भी विचार करता है। और मनुष्य ऐसे भी विचार करता है कि मेरे पास बहुत है, मैं सारा कुछ दूसरों को दे देता हूं, मैं देने के लिए जिंदा रहूं, इतना केवल मेरे पास रखता है, बाकी सारा मैं दे देता हूं। इसको हमारे यहां मानते हैं, इसको मनुष्यता मानते हैं। नराधम नहीं बनना है, नर का नारायण बनना है। करनी करे तो नारायण बन जाता है। मनुष्य की शिक्षा उसको मनुष्य बनाने वाली होती है। मनुष्य बनने के लिए उसको सीखना पड़ता है। पशु बनने के लिए क्या सीखना है भाई? वो तो प्रकृति ने हमको सिखाया है, उसके पीछे हम दौड़ते चले जाए, हम पशु बनेंगे, बहुत बलवान पशु बनेंगे, लेकिन नराधम बनेंगे। ये ना हो इसलिए सीखना पड़ता है। तो हमारी शिक्षा के उद्देश्य है कि मनुष्य अपना जीवन चलाने के लिए सक्षम हो, लेकिन मनुष्य ये भी समझे कि अपना जीवन सबके लिए चलाना है, मेरे लिए नहीं चलाना है। तो उसमें अच्छा सच्चा मनुष्यता का भाव उत्पन्न हो, और वो उत्पन्न होना है तो उसको सत्य जानना चाहिए। कुछ मिथकों पर हम चल नहीं सकते आंख मूंद कर। अंधविश्वासों पर चलने वाला हमारा समाज नहीं। हमारा कोई भी संप्रदाय भारत से निकला हुआ आपको विश्वास रखने के लिए नहीं कहता। वो कहता है मैंने ये देखा है। रामकृष्ण परमहंस को पूछा विवेकानंद ने, आपने देखा है क्या? बहुत लोगों को पूछा, उत्तर नहीं दे सके। दुर्बल नहीं समझूंगा, निराश नहीं होऊंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। भगवान ने मुझे दिया है, जो दिया है उसको उपयोग करके मैं आगे बढ़ूंगा। निराश होने का कारण क्या है? स्वगौरव है मेरे में। मैं कौन हूं? वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हमारे महर्षियों ने कहा है। हमको निराश होने की क्या आवश्यकता है? वो कहता है भारत कभी गुलाम नहीं रहेगा, भारत हमेशा स्वतंत्र रहेगा, और भारत अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दुनिया के सारे देशों के सब लोगों को स्वतंत्र बनाने के लिए कहे। हमारा देश गौरवमय है, हमारी परंपरा गौरवमय है, हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत है। तुलना में दुनिया से लेने के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा है, लेकिन जो लेना है वो लेंगे, हमारा जो देना है वो भी देंगे। हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत के लोग इस शिक्षा को ग्रहण करके सोचेंगे कि संपूर्ण सृष्टि सहित ये परमात्मा की बनाई सारी जो बातें हैं वो एक कुटुंब है, और इसलिए हमारा देश वैभव संपन्न बनेगा, दूसरों को दबाने के लिए नहीं। हमारे देश में हिटलर पैदा नहीं होगा, हमारा देश बड़ा बनेगा सारी दुनिया को बड़ा बनाने के लिए। ऐसा हम चलेंगे, हमारे देश को चलाएंगे। यह स्व का गौरव भान होना चाहिए, और वर्तमान का भी भान होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें अपनी परंपरा से ही मिलती है। लेकिन उस परंपरा का जो रूप हमारे पास है वो रूप बहुत पुराना है। परकीय आक्रमणों के कारण 1200-1500 वर्षों में उसके युगानुकूल का विचार करना हमको आया नहीं, अवसर नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली। हम उस अवस्था में नहीं थे कि हम ये कर सके। आज हम कर सकते हैं, हमको ये करना है। और इसलिए वर्तमान का भार और स्वगौरव के आत्मभान के साथ वर्तमान का भान रखते हुए अपने देश के लिए, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के लिए स्वर्णिम भविष्य का स्पष्ट आह्वान लेकर चलने वाला मनुष्य हमारी शिक्षा से खड़ा होना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमको करनी है तो हमको प्रयोग करने पड़ेंगे, और उत्तम प्रयोग गुरुकुल का यहाँ पर चल रहा है। उसका एक छोटा दर्शन आपने सुना। मैं जब से ये शुरू हुआ तब से इसको कभी पास से कभी दूर से देखते आया। ऐसे अनेक प्रयोग देश में चल रहे हैं। गुरु के साहचर्य से ही शिक्षार्थी सीखता। आज भी ये सर्वत्र सही है। देखिए, चोर डाकू बनाने वाले कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, स्मगलिंग की शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटी ऐसा कहीं नहीं है।
लेकिन उनकी संख्या तो बढ़ रही है। सबको अच्छा बनाने की शिक्षा ही पाठ्यक्रम में है, सही हो गलत हो, लेकिन उपदेश तो एक ही है, अच्छा बनो। लेकिन उनकी संख्या घट रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आप सिखाते हैं वो लोग नहीं सीखते, जो आप दिखाते हैं उसको लोग सीखते हैं। आदमी कितना भी बड़ा और पुराना हो जाए और ज्ञाता हो जाए, वो हमेशा देखकर सीखता है, सुनकर नहीं सीखता, पढ़कर नहीं सीखता। सुनकर पढ़कर बात उसके बुद्धि में रहेगी, पेपर में लिख सकेगा, जीवन में नहीं ला सकेगा। सत्यम वद धर्मम चर रटेगा और समझेगा कि पाठ हो गया। धर्मराज ने कहा मेरा पाठ तैयार नहीं हुआ, 15 दिन हो गए। द्रोणाचार्य ने कहा अरे 4 शब्द तुम इतने बुद्धिमान हो, सबसे अच्छे तुम हो, और 4 शब्द तुमको याद नहीं हो। तुम लोग याद तो आपने बताए उसी समय हो गए, लेकिन अभी मेरे जीवन में नहीं आया, तब तक मेरा पाठ तैयार हुआ मैं नहीं समझता। ये पाठ पढ़ाने वाले गुरुजन और पाठ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, इनका सानिध्य होना पड़ता है। उनके मन में ये बात आनी पड़ती है कि हम अकेले नहीं है, सारी सृष्टि है। प्रारंभ करो मेरे अपने कुटुंब के लोग, प्रारंभ करो मेरे अपने समाज के सब लोग, इनके साथ मेरा अभेद हो जाए। सारे स्वार्थ का मूल तो भेदभावना है। हम सर्वम खलविदम ब्रह्मम वाले हम भेद क्यों करेंगे भाई? सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं। हाँ, सृष्टि के नियम में कोई पिछड़ गया, कोई आ गया है, लेकिन मेरा अपना है। मेरा जो सामर्थ्य है उससे सब अपनों को मैं कम से कम अपने बराबरी में लाऊंगा। ये मेरे जीवन की इति कर्तव्यता है, ये मेरे जीवन का सार्थक है। मैंने कितना कमाया ये महत्व की बात नहीं, मैं कितना बांटूंगा ये महत्व की बात है। ये वो समझे, उसको कर्तव्य बोध हो, उसमें आत्मविश्वास रहे कि इन सब बातों को मैं करूंगा। जहां जिस परिस्थिति में मुझे भेजा जाए, डाला जाए, मैं गिर जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा होकर इसी को करूंगा। ये सामर्थ्य का भान उसको होना चाहिए। ये सारी बातें गुरु के सानिध्य में कुछ पुस्तकों से, कुछ जीवन से, कुछ प्रकृति से, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना, साक्षात्कार की शिक्षा। कागज लेखी नहीं, आखन देखी गुरुकुल पद्धति है। उस गुरुकुल पद्धति को, इसके उन मूल बातों को कायम रखते हुए आज के परिवेश में ढालकर कैसे आगे बढ़ाना, इसके प्रयोग अनेक गुरुकुल कर रहे हैं और उनका सम्मेलन होने वाला है, आपको बताया गया अप्रैल मास में। ऐसे और भी प्रयोग चल रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। शिक्षा ये कभी शासन के अधीन हमारे यहाँ रही नहीं, शासन उसमें हाथ लगाता रहा। आज के जमाने में उसमें बिगाड़ना है, वो व्यापारिक न बन जाए, इसलिए शासन का कुछ मात्रा में उसमें होना आवश्यक भी है। परंतु वास्तव में शिक्षा ये समाज ने चिंता करने की बात है। ये जो अर्धमंडलोत्सव है उसमें गुरुकुल का ये प्रयोग 24 वर्ष चलने के बाद गुरुकुल के सारे छात्र, गुरुकुल के सारे गुरुजन, गुरुकुल से संबंधित सब कार्यकर्ता समाज में इन प्रयोगों की निष्पत्ति को लेकर जाएंगे, सबको सब बातें बताएंगे और इन प्रयोगों के द्वारा, इनके द्वारा उद्घाटित तथ्य व्यवहार में सबको लाभकारी हो ऐसा भी प्रयास करेंगे और ये तथ्य देने वाली इस पद्धति का अनुकरण भी चारों ओर हो ऐसा करेंगे। लेकिन ये जो प्रयास होगा उसके पीछे धन साधन का, वैचारिक समर्थन का और जिनको संभव है उनको प्रत्यक्ष समय देकर अपने शारीरिक सहयोग का भी बल हम सब लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। इसको आप ध्यान में रखिए और वर्ष भर के इन सारे कार्यक्रमों का अवलोकन कीजिए, उसमें सहभागी होइए। यही एक प्रार्थना करता हूं और कृतज्ञतापूर्वक मेरे शब्दों को विराम।